जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, श्रवण वगैरह कर लेते हैं या स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से पाप रूपी राक्षस का नाश हो जाता है। माघ मास सर्वोत्तम मास है। ये हमारे पापों को काटने आया है, ये हमारे दुख दरिद्र को निपटाने आया है। तो क्यों ना हम इसमें स्नान करें, कथा का श्रवण करें, तो हमारा जीवन जो है उज्जवल होता है। आज हम माघ मास के 6 अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगाम्यां वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वेश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता। और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्य पात्र को दान आदि नहीं करते थे और न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ किया और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे।
और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मार कर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? बोले विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय, माघ महात्म की जय। हे प्रभु, आज हमने माघ मास के छठे अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। इस पाठ में अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना, कुछ अधूरी रह गई हो तो उसे पूरी करना, और पूरी है तो उसे स्वीकार करना। हे प्रभु, हम ये माघ महात्म सुन रहे हैं, इसका शुभ फल मुझे और मेरे घर में जो मेरे बच्चे वगैरह हैं उनको शुभ फल की प्राप्ति करना, ऐसा कहते हैं जब हम कथा को लास्ट में सुनते हैं। जब आप कथा सुनते हैं तो कोई फल वगैरह रख लीजिए, तो जब कथा समाप्त हो जाए पूरे दिन में या फिर शाम को आपने रखा है तो कल सुबह आप किसी को दान दे सकते हैं, या फिर कोई सब्जी वगैरह रख लीजिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, तो उसे भी आप दान दे सकते हैं। या फिर कोई दक्षिणा आप रख लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जितनी आपकी सामर्थ्य है इतने आप रुपये रख सकते हैं। और उन रुपयों को या तो किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या फिर आप इकट्ठा कर लीजिए। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तब इन रुपयों को आप ले जाकर गौशाला में हरा डाल सकते हैं, या इन पैसों का गुड़ लेकर के आप गौओं को डाल सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, या फिर किसी गरीब कन्या की अगर शादी हो रही तो वहाँ पर आप इन्हें दे सकते हैं। ऐसे करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कोई भी कथा सुनते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ सिक्का अवश्य रखना चाहिए, कुछ पैसे अवश्य रखने चाहिए, या फल वगैरह कुछ अवश्य रखने चाहिए, या सब्जी वगैरह कुछ भी चीज़ जो है रखना चाहिए। जब आप कथा सुनते हैं तो हुकारा जरूर भरा करें। जैसे एक ब्राह्मण था ऐसे कहते हैं तो हूँ ऐसे कहना चाहिए, ऐसे चुपचाप बैठ के कथा को नहीं सुननी चाहिए। ये माघ महात्म है, न जाने संत महात्मा कितने कितने तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो स्नान करते हैं। और माघ महात्म में तो जो है तीर्थों में जाने का खूब लिखा गया है, जैसे प्रयाग में। लेकिन हम गृहस्थी है, हर कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। हम घर में ही रह के सभी को ये कार्य करा सकते हैं। जल में थोड़ा सा गंगा जल एक बोतल में रख लीजिए बाथरूम में, तो वहाँ पर 2 बूंद गंगा जल की डाल करके आप फिर सादा पानी डाल लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और गंगे का नाम ले करके आप स्नान कीजिए, तो आपको वही फल मिलेगा। और पूरे परिवार को हम ऐसे करा सकते हैं 1 महीने तक। माह के महीने में तिल को खाने का, तिल को दान करने का, तिल को अपने शरीर पर लगाकर स्नान करने का अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं। पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवो त्राहि मां परिवर्तनातो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां परिवर्तनातो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां परिवर्तनातो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदाशिव।